वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक इंटरेस्टिंग केस और एक इंटरेस्टिंग रूब्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो बहुत एप्लीकेबल रूब्रिक है। आपके बाद आपकी क्लिनिक पे बहुत पेशेंट आएंगे और बहुत इजीली एप्लीकेबल आप इस रूब्रिक को कर सकते हैं। तो ये जो रूब्रिक है, तो पहले तो मैं पेशेंट के बारे में बताता हूँ कि पेशेंट को ना डायरिया हो रहा है और वैसा बहुत बहुत ज़्यादा डायरिया भी नहीं है, बट बार बार स्टूल पास करने के लिए जो वो जा रहा है। तो अभी पेशेंट को ना दिक्कत ये हो रही है कि बार बार उसको होने के बाद ना उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ सी, मतलब एक शरीर में ताकत सी नहीं है, कमज़ोरी लग रही है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है। एक मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि मज़ा सा नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कि प्रॉपर फीवर भी नहीं है पर फीवरिश लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन भी लग रहा है ना। तो इस तरीके से उनको हो रहा है। तो मैंने कहा आपने ये और कब से हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि 4-5 दिन हो गया और 4-5 दिन मैंने कुछ मेडिसिन भी लिया बट उनसे कोई खास बेनिफिट मिला नहीं। तो मैंने कहा कहाँ से लिया, बोला अरे वहीं पास का डॉक्टर है उसने भी कोई ऐसी मेडिसिन दे दिया। अब ऐसी मेडिसिन से क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो फिर इसलिए मेरे को उन्होंने कांटेक्ट किया कि चलो एक बार डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। तो मैंने कहा अभी और क्या दिक्कत हो रही है, बोला बस यही चल रहा है। ठीक है, एक तो ताकत सी नहीं है शरीर में और ऐसा अजीब सा लगता रहता है और 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 ये भी बोल रहे हैं कि अभी इतने दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया, इवन जो भी उस डॉक्टर ने दवाई दी वो भी ले लिया मैंने, बट उससे भी कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है मेरे को, थोड़ा सा टेंशन तो हो ही रही है कि ये क्यों हो रहा है मेरे को। तो बस इतना सा ही केस है, बहुत सिंपल केस है। आप ये सोचिए कि ये जो पेशेंट बोल रहा है ना, सबसे पहले उसको बोलिए शरीर में ताकत सी नहीं है, थोड़ा कमज़ोरी लग रही है, तो ये एक डिल्यूजन पुअर का स्टेट होता है। तो पेशेंट में एनर्जी, उत्साह, ऊर्जा, इस तरीके की जो पेशेंट अपने आप में कमी बोलता है, तो ये रूब्रिक लगाते हैं हम लोग डिल्यूजन पुअर, है ना। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन सिक बीइंग। वो उसको ना ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार सा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा चल ही रहा है। इवन वो एग्जैक्टली कोई डिसीज स्टेट पे नहीं आता, मतलब एक सिक का फीलिंग करता है कि मतलब समथिंग इज़ नॉट गुड। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर एक जो हेल्दी स्टेट होती है वैसी स्टेट पर नहीं रहता पेशेंट। थोड़ी थोड़ी सिचुएशन में वो थोड़ा थोड़ा वो फील करता रहता है कि फीवर नहीं है बट फीवरिश लगता रहता है, बहुत दर्द भी नहीं है बट थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा दर्द है ना। मतलब मलाइज फीलिंग जिसको बोलते हैं, इस तरीके का फील करता है। तो ये रूब्रिक होता है हमारे पास डिल्यूजन सिक बीइंग। बीइंग का मतलब वो सिक की कंडीशन से गुजर रहा है। और ये बंदा एक रूब्रिक और है डिल्यूजन परस्यूइंग ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ये क्या कि वो जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, मतलब कि जो उसका जो काम चल रहा है, मतलब काम का क्या कर रहा है, जो अभी इस सिचुएशन में वो जो जो मेडिसिन ले रहा है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है जो इसको ठीक कर सकें। मतलब कि ऐसे ही ले ली थी मैंने काम चलाऊ दवाइयाँ, ठीक है। तो वो जो दवाइयाँ ले रहा था वो ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहा था, वो जो दवाइयाँ थी वो ऑर्डिनरी थी, वो उतनी सही नहीं थी जो मेरे को इस प्रॉब्लम से निकाल सके। तो डिल्यूजन परस्यूइंग ऑर्डिनरी बिजनेस। और ये बंदा बहुत अच्छे से उसने, और एंजाइटी डार्क की अभी ये दवाइयाँ भी ले ली, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। इस तरीके से हमने उसको स्ट्रामोनियम प्रिस्क्राइब करी। तो स्ट्रामोनियम 30 के 3 डोज देने के बाद ही नेक्स्ट डे उनका फॉलोअप आता है कि मैं एकदम ठीक हो गया, खाना पीना सारी चीज़ें मेरी व्यवस्थित हो गई, मैंने खाना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया और मेरी जो वीकनेस थी वो भी बराबर हो गई। तो इस तरीके से आपको स्ट्रामोनियम के केसेस देखने को मिल सकते हैं। और स्ट्रामोनियम वैसे भी बहुत फ्रिवलस बंदा है, ठीक है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है चीज़ों पे, ठीक है। और इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में रहता है, इंडिफरेंस टू सफरिंग रहता है, क्योंकि वो ईगोटिज्म में भी रहता है। वो फिर आता है जब वो, तो फिर उसको ऐसा एस्ट्रोनिस्ड होता है कि सडनली कुछ हो गया, तो वो एस्ट्रोनिस्ड हो जाता है कि यार क्या हो गया, हो क्या गया। एंजाइटी स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस ऑफ एग्रावेशन, उसको ऐसा लगता है कि यार अभी तक तो ठीक ठाक था, कभी मैंने ब्लड देखा नहीं है, लैट्रिन से ब्लड कैसे जा सकता है। तो इस तरीके से वो डर जाता है और फिर वो डॉक्टर के पास भागता है और वो क्लीन करने की कोशिश करता है। तो स्ट्रामोनियम के बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशन है, आपको क्लिनिक पर देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रामोनियम का एक छोटा सा केस था। और जो लोग होम्योपैथी से, माइंड मेथड से प्रैक्टिस करना
चाहते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइंड मेथड में वो हम बहुत इजीली बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और बहुत कॉमनली प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। इवन फिस्टुला के केसेस में भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, फिस्टुला आप क्योर कर सकते हैं। तो माइंड मेथड की ये खूबसूरती है और इस मेथड को आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।